देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.3 की दूसरी सवाल। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सवाल कह रही है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो बच्चों दो बराबर मूल, दो समान मूल के लिए हमने तीसरी स्थिति बताई थी। दो समान मूल के लिए b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो उसी लॉजिक से हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे के का मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में के का मान निकालना है। तो कह रहा है दो समान मूल है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। तो की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 2, b का मान आएगा k और c का मान आएगा 3। तो कह रहा है कि दो बराबर मूल हैं। तो k का मान हमें इसमें बच्चों कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है कि दो समान मूल हैं। तो दिए गए समीकरण के दो समान मूल हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है चूंकि कहेंगे दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसलिए या फिर अतः b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चों हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था इस प्रश्नावली को शुरू करते समय, तो हमने बताया था कि अगर b² - 4ac बराबर है 0 के, तो दो बराबर या दो समान मूल होंगे। तो अगर दो बराबर या दो समान मूल हैं तो इसका मतलब ये है कि b² - 4ac बराबर 0 वाला समीकरण लागू हो जाएगा बच्चों, सूत्र लग जाएगा। तो मान रखेंगे इसमें हम। तो b का मान है k, तो b की जगह k रखेंगे तो k² - 4a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा k² - 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा k² - 24 उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा +24। तो दिस इम्प्लाइज दैट वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा ±√24। और आपको पता होगा बच्चों अंडर रूट के पहले प्लस माइनस लग जाता है। तो ये हो जाएगा k बराबर ±√24 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, या फिर 24 को लिख सकते हैं 4 छंग 24, जो 4 × 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 6। तो जिसका जोड़ा बन जाता है बच्चों उसका वर्गमूल हो जाता है। आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे। तो ±2√6। तो यही हो जाएगा k का मान और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखेंगे दूसरी सवाल, दूसरी है। सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसीजर इसमें भी करना है हमें। तो इसकी तुलना करेंगे। की तुलना की तुलना हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अभी हम इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको सुधारते हैं। तो इसका हम गुणा करवाते हैं। तो इसका गुणा करवाएंगे। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k को हम बाहर k का गुणा पूरे का गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा kx² और माइनस का हो जाएगा 2kx और प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। तो इतना होगा। अब इसमें हम ठीक है, अब इसकी तुलना कर देंगे बच्चों। तो की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। से करने पर तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा k और b का मान हो जाएगा -2k और c का मान हो जाएगा बच्चों 6। तो चूंकि दिया है दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं कहा है सवाल में, तो कहेंगे दिए गए समीकरण के दो बराबर
दो बराबर मूल हैं अतः अगर दो बराबर मूल हैं बच्चों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला सूत्र लग जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे तो b का मान है -2k, तो ये हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है k और cc का मान है 6 बराबर हो जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस माइनस प्लस दूना 4 और k गुणे k करेंगे तो k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 6 चौको 24 k बराबर हो जाएगा 0। तो ये अब हो जाएगा इसको हम इसमें 4 के कॉमन ले रहे हैं तो 4 के अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे k बचेगा और यहाँ हो जाएगा 4 छंग 24 बराबर 0। अब एक बार इतना के बराबर 0 और एक बार इतना के बराबर 0 दिखाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 4k बराबर 0 और ये हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा 0/4 तो k का मान आएगा 0 और यहाँ k बराबर हो जाएगा प्लस का 6। तो दोनों दो मान निकलेंगे बच्चों, कहेंगे अतः k बराबर हो जाएगा 0,6 और यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, अगर आई है तो उतार लीजिए। तो अब देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.3 की तीसरी सवाल कह रही है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें आम की बगिया बनानी है 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली और उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है यानी कि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो चौड़ाई को मान लेंगे तो लंबाई निकल जाएगी और यदि अस्तित्व है तभी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, अगर अस्तित्व नहीं है तो लंबाई चौड़ाई नहीं निकालनी। तो देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इस प्रश्नावली का। तो कह रही है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो मान लेंगे बच्चों चौड़ाई, तो माना चौड़ाई बराबर है x मीटर। तो तब बच्चों प्रश्नानुसार हो जाएगा तब प्रश्नानुसार लंबाई हो जाएगी हमारी। लंबाई हमसे कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है यानी कि 2 गुणे x बराबर हो जाएगा 2x मीटर, इतनी हमारी लंबाई हो जाएगी। तो आम की बगिया की, तो आम की बगिया कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से बच्चों एक बाग बनाई गई है। तो ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई। अब चूंकि आयत की लंबाई चौड़ाई आयत की बच्चों समान भुजाएं समान होती हैं तो लंबाई चौड़ाई समान नहीं होगी, लंबाई के समान होगी। सॉरी, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि आयत की समूह भुजाएं समान और समांतर होती हैं इसलिए। तो मान लीजिए कि ABCD एक आम की बगिया है। तो ये बच्चों आम की बगिया है। तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है अगर अस्तित्व है तो क्षेत्रफल दे रखा है हमें। तो बाग का क्षेत्रफल, तो बाग आयताकार है बच्चों, तो दिया है बाग का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर और बाग का क्षेत्रफल बच्चों हम अपने आप भी निकाल सकते हैं। बाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लगा देंगे, तो जहाँ बाग का क्षेत्रफल है वहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि बाग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमें पता है, लंबाई है 2x और चौड़ाई है बच्चों x, बराबर हो जाएगा 800। तो दिस इम्प्लाइज दैट x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 800 इस तरफ लाएंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x माइनस 800 बराबर 0 की तुलना
अस्तित्व चेक करने के लिए बच्चों तुलना करना पड़ेगा कि तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी जब तुलना करेंगे तो a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा 0 और c का मान मिलेगा -800 -800। तो अब अस्तित्व चेक करने के लिए जो हमने आपको 3 तरीके बताए हैं उन्हीं में से कोई एक लागू होगा बच्चों। तो 2 में अस्तित्व होता है और 1 में अस्तित्व नहीं होता है, तो b² - 4ac का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो अस्तित्व के लिए b² - 4ac का मान निकालेंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा तो अस्तित्व है, अगर छोटा तो अस्तित्व नहीं है। तो b का मान है यहाँ पे 0 है, तो 0 घाते 2 -4a का मान दे रखा है हमें, a का मान है बच्चों 2 और c का मान है -800। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, छोड़ देंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 गुणे में है 800, तो बराबर हो जाएगा 8 × 6400। तो बच्चों प्लस का 6400, इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो b² यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे b² - 4ac 0 से बड़ा है। और अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करके इसकी लंबाई चौड़ाई निकाला जा सकता है बच्चों। तो निकालेंगे, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये है बच्चों 2x² बराबर 800, 2 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x² बराबर हो जाएगा 800 बटा 2, काट देंगे 2 चौको 800, तो दिस इम्प्लाइज दैट x² बराबर 400। तो वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400, और हमें पता है 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20, तो प्लस माइनस 20 भी सामने 400 तो 20 आ जाएगा। यानी यहाँ 2 मान निकलेंगे, x बराबर होगा प्लस 20 और x बराबर होगा -20। तो बच्चों लंबाई चौड़ाई माइनस नहीं होती, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मान्य। तो हमसे पूछा था भाग की लंबाई और चौड़ाई, तो जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, पहले चौड़ाई लिखते हैं। तो जो चौड़ाई है बच्चों वो है 20 मीटर, और जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी थी, तो 2 गुणे 20 अर्थात 40 मीटर, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो उतार लीजिए आप, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसी प्रश्नावली की अगली सवाल। तो अब देखेंगे चौथी सवाल कह रही है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो 2 मित्रों की आयु का योग दिया है बच्चों 20, तो मान लेंगे हम लोग, तो माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। अब चूंकि हमसे कहा है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, तो अगर एक मित्र की आयु x तो दूसरे का हो जाएगा 20 - x। तो यहाँ लिखेंगे, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 - x वर्ष। हमसे कहा 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व बच्चों, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे, तो एक मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु, तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु बराबर, पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले कहता है तो घटाते हैं, तो x - 4 वर्ष
x माइनस 4 वर्ष तथा दूसरे की तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। सॉल्व करेंगे, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x वर्ष होगी। प्रश्नानुसार हमसे सवाल में कहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 है। तो बच्चों 4 वर्ष पूर्व वाली आयु का गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। तो 16 माइनस x बराबर 48। तो दिस इम्प्लाइज दैट x का गुणा इसमें 4 का गुणा इसमें तो हो जाएगा 16x माइनस x गुणे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और प्लस का 16x प्लस का 4x प्लस का 16 4 20x माइनस का 64 प्लस का 48 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 64 माइनस का 48 जोड़ देंगे बच्चों, चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 6 4 10 11 112 बराबर हो जाएगा 0। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। तो माइनस उस तरफ भेज देंगे तो 0 के बटा में हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 बटे माइनस। तो 0 बटे माइनस का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। तो कहेंगे की तुलना अस्तित्व के लिए तुलना करना पड़ेगा। अस्तित्व कहा है तो हम तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो जब इसकी बच्चों तुलना करेंगे तो a का मान 1 और b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा 112। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा अस्तित्व के लिए। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b का मान है -20 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 भी सामने 400 और माइनस का हो जाएगा 4 एकन्नम 4 4 दूनी 8 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 यानी 448। तो माइनस के 448 में से प्लस का 400 जाएगा तो माइनस का 48 आएगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों बराबर आ रहा है -48। इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। तो लिख देंगे, कहेंगे b स्क्वायर, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, अतः इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा बच्चों। तो अस्तित्व नहीं होगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो इसका हल भी नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा, नहीं है। तो अगर अस्तित्व नहीं है बच्चों तो इसका कोई हल भी नहीं निकलेगा, अर्थात दोनों मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। लिख देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अस्तित्व नहीं है बच्चों। अगर अस्तित्व होता तो निकालना संभव था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे कहा था कि अगर अस्तित्व है तो उन्हें सॉल्व कीजिए, तो अस्तित्व था ही नहीं तो हम आगे सॉल्व इसको नहीं करेंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर, और पेपर में भी यहीं आपको छोड़ देना है ऐसे ही। तो अब देखेंगे बच्चों हम इस प्रश्नावली की 5वीं सवाल अर्थात अंतिम सवाल है। तो क्या कह रही है? सवाल कह रही है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलो हल करते हैं।
तो हमें दिया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमें दे रखा है बच्चों 80, इसी से हमारा काम होगा। तो परिमाप हमें पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो परिमाप हमें दिया है 80, तो यहाँ रख देंगे 80 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस का हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इस तरफ है बच्चों, गुणे में उस तरफ भेज दिया तो 80/2 हो जाएगा। 2 1 9 2 40 में 80, यानी कि ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। और इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। तो अब हम बच्चों अगर लंबाई मान लेंगे x, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 40 माइनस x। तो मान लेते हैं माना लंबाई x है, तो तब जो चौड़ाई है वो हमारी हो जाएगी 40 माइनस x मीटर, क्योंकि यहाँ रखेंगे x तो x प्लस में उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 40 माइनस x मीटर, तो इतना हो जाएगा चौड़ाई। अब हमें दिया है क्षेत्रफल, तो आयत का बच्चों क्षेत्रफल दे रखा है हमें। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 400 मीटर। तो 400 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे बच्चों सूत्रानुसार या फिर सूत्र से, तो सूत्र के अनुसार इस सवाल को लगाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल इस सूत्र से। तो लंबाई दिया है, लंबाई हमने मान रखा है x, और चौड़ाई हमारे पास है 40 माइनस x, और क्षेत्रफल दिया है बच्चों 400। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर और बराबर 400। तो इसको समेट के लिखेंगे, तो इन सबको हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 40x और प्लस का बच्चों 400 बराबर 0। तो अब इसका हम अगर अस्तित्व होगा तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है, अगर नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकालनी। तो की तुलना करेंगे बच्चों, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो अस्तित्व के लिए b माइनस 4ac को ही लगाएंगे बच्चों। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -40 और c बराबर हो जाएगा 400। तो अस्तित्व के लिए हम लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b का मान है -40 घाते 2 -4 गुणे a का मान है 1 और bc का मान है 400। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 40 है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16 यानी कि 1600 और माइनस का 4 चौक 16 यानी कि 1600। तो 1600 में से 1600 चला जाएगा बच्चों, तो बचेगा 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। बराबर है 0 के, तो अस्तित्व है, और 2 बराबर मोड़ निकलेंगे तो कहेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व है तो बच्चों हमें x y का मान निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर